श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भिंड में शिव महापुराण कथा चल रही है। दंदरउआ धाम डॉक्टर हनुमान के इस पावन धारा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण दंदरउआ धाम भिंड में 28 नवंबर से शुरू हो गई है। आज 28 नवंबर कथा का पहला दिन था। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है, जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है, जो कि एक बेलपत्र 2 समी पत्र से किया जाने वाला उपाय है। ये विशेष उपाय है जिन लोगों को रोग घेरे हुआ है, जिन लोगों के दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें गुरुजी ने एक उपाय बताए हैं। ये उपाय आप किसी विशेष दिनों में कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। उपाय आप कैसे करें, आसान भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ में गुरुजी ने आज 13 उपाय पत्रों की जानकारी बताए हैं। सभी की जानकारी हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। किसी कारणवश अगर आज की कथा आप लोग नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आप इस छोटे से वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दंदरउआ धाम भिंड में हो रही शिव महापुराण कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, अगर आप यहाँ के डॉक्टर हनुमान का दर्शन करते हैं तो उनकी छवि देखेंगे तो यहाँ के हनुमान जी तो नाचते हुए सखी के रूप में होगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर हम जब कोई चीज़ चाहते हैं, मकान हो, घर हो, मोबाइल हो, कोई भी सामग्री हो, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रयास करते हैं। तो अगर उस प्रयास से हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसे पाने के लिए फिर प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए और वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ़ हो, कष्ट हो, अगर भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं तो आप अपना तरीका बदल लें। अर्थात आप मंदिर नहीं जाते हैं तो मंदिर जाना शुरू कर दें। यदि आप किसी का बुराई भलाई करते हैं तो वो छोड़ दें। और अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी कथा की जानकारी की ओर। एक पत्र आया था रोली तिवारी का। मेरी भाभी का अचानक तबीयत खराब हो गया। 2020 में अचानक से बीमार हो गई थी, जिससे उनके सीने में अचानक सा दर्द हो गया। तो डॉक्टर के दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सीने के अंदर गांठ बताया। गांठ में जो पस था उसे निकाल कर जांच के लिए भेजा। जो रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कैंसर की बीमारी हो गई है। हमने भाभी का इलाज कराया और भाभी और बीमार होती चली गई। कैंसर और ज़्यादा फैलता गया। किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ व्रत करो, तो हमने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। साथ में रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाती, वो जल हमने देना शुरू कर दिया। 3 पशुपतिनाथ व्रत किया। शिव जी पे जो जल हम चढ़ाते वो ला के भाभी को देते। साथ में एक बेलपत्र चढ़ाते, वो भी ला के खिलाना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया है, तो उन्हें अब आराम है। डॉक्टर ने भी कह दिया है इनका रोग अब समाप्ति की ओर है। अब हम बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मीराबाई पत्र लेकर आई। मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी जो लाखों लोगों में किसी एक को होती है। किसी ने बताया कि शिव जी पर जल चढ़ा के शंकर पर चढ़ाया हुआ जल शरीर पर लगाते, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते और हम खा लेते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। बाबा ने मुझे बचा लिया, तो इसलिए आज हम यहाँ कथा में खड़े हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दिलीप जी त्रिपाठी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव के जैसे जैसे आपने पूजन बताया था वैसा ही हमने किया। आप कहते हैं कि शिव के भरोसे रहो। हम बाबा के भरोसे रहें। भोलेनाथ को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे हमने रहना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं हम आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। इंदौर विजयनगर से एक पत्र आया। पति को 1 वर्ष पहले कैंसर हो गया था, जिसका इलाज करवाया पर लाभ नहीं हुआ।
डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया था। गुरुजी जब हम हॉस्पिटल जाते तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए जाते थे। उपाय हम करके चले जाते। हर बार डॉक्टर के पास जाते थे। हर बार डॉक्टर कहता था कुछ दिन रुको, उसके बाद ऑपरेशन कर लेना। ऐसा कई बार हुआ। गुरुजी के कहने पर हमने त्रिजुगी नारायण का पानी मंगा के हमने पिलाना शुरू कर दिया। साथ में किसी ने बताया यहाँ ददरुआ धाम 5 मंगलवार चलते हैं, प्रार्थना करके आते हैं। हनुमान जी और शिव जी ने साध लिया। अब हमारे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। पति के साथ में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं हम 8वीं जानकारी की ओर। भोजन और धन समझने वाली बात है। भोजन अगर पच रहा है तो समझ लेना प्रभु की कृपा है, और अगर धन भी सही जगह पर लग रहा है तो समझ लेना प्रभु की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। संगीता भदौरिया पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था। गुरुजी हमने कथा सुनना शुरू किया। कथा पंडाल में कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। उसका क्या फल होता है वो बाबा ही जानते हैं। पशुपति व्रत का क्या फल होता है वो हम बताना चाहती हूँ। मैंने मेरे बेटे से कहा, पढ़ाई कर, मेहनत कर, कोई कसर मत छोड़। साथ में शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। बेटा रोज़ मंदिर जाता और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाता। बाबा का क्या गुणगान करूं। कथा पंडाल में की गई कामना पूरी हुई है और मेरे बेटे का CIS में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सुमन जी भिंड से पत्र लिखती हैं। गुरुदेव भरोसा नहीं था पूजा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को मिलेगा। आप कहते हैं कथा पंडाल में कोई विनती करेगा वो विनती पूरी होती है। मैं प्रमाण देना चाहती हूँ कि मैं दतिया कामना करके आई थी, जो मेरी कामना पूरी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं पूजा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं हम आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ें कभी किसी का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बर्बाद कर देती है। पहला है चप्पल, दूसरा है छाता, तीसरा है मांग का टीका। अगर आप ये किसी से ले लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। गुरुजी ने बताया है कि दूसरे का काल भी आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में दूसरों की इन 3 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ना ही किसी का छाता लें, ना ही चप्पल, ना ही मांग टीका। अब हम बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मेरे पति कई वर्षों से नौकरी के तलाश में थे। अच्छी पढ़ाई के बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। गुरुजी जो आपने उपाय बताया, समीपत्र बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना शुरू किया। टीवी पर कथा श्रवण शुरू किया। एक आसन लगा के बैठ जाती। पूरी कथा मैं उसी आसन पर बैठकर सुनती और श्रवण करती। बाबा से निवेदन करती कि बाबा आप सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर बाबा ने मेरी सुन ली। मेरे पति की शिक्षक पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक नई जानकारी, एक उपाय की नई जानकारी बताया है। जो बेलपत्र होती है, आपको एक बेलपत्र ऐसी लेनी है जो कहीं से खंडित ना हो। एक बेलपत्र में जो 3 पत्ती होती हैं, एक पत्ती जो ऊपर बीच वाली होती है और जो नीचे दोनों पत्ती हैं, उसमें आपको ये उपाय करना है। दोनों पत्तियों में एक एक समीपत्र रखना है। समीपत्र आपको 2 ऐसे लेना है जो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए। बस आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र का जो चिकने वाला भाग है और वहाँ की जो दोनों पत्तियाँ हैं, दोनों नीचे वाली पत्ती पर समीपत्र रख के चिपका दें। नीचे की दोनों पत्तियों में समीपत्र का आपको प्रयोग करना है, तो दोनों पत्तियों में आप लाल चंदन लगा दें। लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा दें। बस आपको इतना ही करना है। 2 समीपत्र दोनों पत्तियों पर रखा जाएगा। कितना भी रोगी व्यक्ति हो, जो रोग ग्रसित हो, बस आपको इन नामों का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान से सुनिएगा। आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेना है। हनुमान जी के तीसरे भाई जो हैं गतिमान जी, उनका नाम लेना है। मतलब हनुमान जी और गतिमान जी, ये दोनों नामों का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र जो जिसमें आप समीपत्र और 2 बिंदी लगाए हैं लाल चंदन का, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कितना बड़ा
रोग हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, सब रोग समाप्त होगा। साथ में जिन लोगों की ज़िंदगी में दुख चल रहा हो, समस्याएं चल रही हो, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने ये नई जानकारी दी है। आपको ये उपाय कब कब करना है? वैसे ये उपाय सोमवार को कर सकते हैं। साथ में महीने में जो 2 प्रदोष आता है, दोनों प्रदोष पर ये उपाय कर सकते हैं। साथ में आप मासिक शिवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। साथ में हनुमान जी, गतिमान जी का नाम भी इस उपाय में सम्मिलित है, तो आप इस उपाय को मंगलवार, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। रोग मुक्ति और दुख निवारण का ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आसान और विशेष उपाय है। आप ये ज़रूर करें। इन उपाय से संबंधित मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।